जैसे ही योद्धाओं ने दंभकासुर पर वार किया वे पत्थर बन गए। तो विक्रमादित्य ने उसे कैसे हराया? दैत्य दंभकासुर के उज्जैन नगरी की ओर बढ़ने की खबर तेजी से फैल गई। नगर के हर कोने में भय और चिंता का माहौल छा गया। लोगों को पता था कि यह दैत्य जिस भी राज्य में जाता वहां विनाश और तबाही छोड़ जाता। कोई भी योद्धा या राजा उसे परास्त नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका वरदान उसे अजेय बना देता था। उज्जैन की प्रजा डरी हुई थी, लेकिन उन्हें अपने राजा विक्रमादित्य पर पूरा विश्वास था। महाराज विक्रमादित्य केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अपार बुद्धिमत्ता के धनी भी थे। उन्होंने जब सुना कि दंभकासुर उनकी नगरी की ओर बढ़ रहा है तो वे चिंतन में डूब गए। उन्होंने अपनी गुप्तचरों से इस दैत्य के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों ने सूचना दी कि दंभकासुर को बल से हराना असंभव है, लेकिन उसे बुद्धि से हराया जा सकता है। यह भी पता चला कि उसकी मृत्यु का रहस्य उसके 7 सवालों में छिपा है। यह खबर सुनकर विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि यह युद्ध सामान्य नहीं होगा। वे केवल तलवार के दम पर इस दैत्य को नहीं हरा सकते थे, उन्हें उसके दंभ को तोड़ने और उसकी कमजोरी का पता लगाने के लिए कोई योजना बनानी होगी। इधर उज्जैन के व्यापारी, किसान और आम नागरिक घबराए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भी योद्धा या राजा अभी तक इस दैत्य को पराजित नहीं कर सका तो वे अपने परिवारों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। नगर में अफरा तफरी मच गई। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। मंदिरों में लोग भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगे और सैनिकों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गईं। इन्हीं सब के बीच साहूकार के 2 बेटे महेंद्र और लखन भी चिंतित थे। उनके पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजने का निश्चय किया, लेकिन लखन एक निडर युवक था। उसने कहा, हम केवल अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, लेकिन राजा विक्रमादित्य पूरे नगर की रक्षा के लिए खड़े हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। महेंद्र को अपने छोटे भाई के साहस पर गर्व हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई असाधारण है। उसने लखन को समझाने की कोशिश की, लेकिन लखन अपने निश्चय पर अडिग था। उसने कहा, अगर हम सभी डरकर भाग जाएंगे तो हमारी नगरी को कौन बचाएगा? उधर विक्रमादित्य ने अपने राजमहल में अपने मंत्रियों और विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी से पूछा, दैत्य दंभकासुर को परास्त करने का कोई उपाय सुझाओ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी कमजोरी को समझ सकें? राजमहल में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी को ज्ञात था कि जो भी योद्धा इस दैत्य से युद्ध करने गया वह पत्थर का बन गया। फिर भी एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, हमें दंभकासुर से युद्ध करने के बजाय पहले उसके रहस्य को समझना होगा। यदि उसकी मृत्यु का रहस्य उसके 7 सवालों में छिपा है तो हमें किसी भी तरह उससे ये सवाल पूछने का अवसर प्राप्त करना होगा। विक्रमादित्य ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए नगर के कुछ सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया। उन्होंने एक विशेष दल तैयार किया जिसमें गुप्तचर, तांत्रिक और रणनीतिकार शामिल थे। साथ ही उन्होंने नगर में एक घोषणा करवाई कि वे स्वयं दंभकासुर का सामना करेंगे। जब यह खबर नगर वासियों तक पहुंची तो उनमें एक नई आशा जागी। लोग भयभीत तो थे, लेकिन उन्हें अपने महान राजा पर पूरा विश्वास था। अब सवाल था, कैसे विक्रमादित्य दंभकासुर से उसके 7 सवाल पूछवाने में सफल होंगे? कैसे वे इस अजेय दैत्य को पराजित करेंगे? ये जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।